एक जंगल में एक चिड़िया अकेली रहती थी। एक दिन वहाँ से उल्लू सेठ गुजर रहा था। उसने चिड़िया को अकेले बैठा देखा तो उसके पास आ गया। अरे चिड़िया, तुम अकेली क्यों बैठी हो? क्या तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है? और तुम इतनी उदास क्यों हो? उल्लू सेठ जी, मेरा नाम मीनू चिड़िया है। मैं साथ वाले जंगल में रहती थी और उस जंगल में रहने वाले सभी पंछियों ने मिलकर मुझे अपने जंगल से निकाल दिया है और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं कहाँ जाऊँ और किससे मदद मांगूँ। मीनू चिड़िया, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। क्या तुम्हें खेतों में काम करना आता है? हाँ उल्लू सेठ जी, मैं सब काम जानती हूँ। क्या आप मुझे काम दिलाओगे? हाँ मीनू चिड़िया, मेरी अपनी बहुत सी ज़मीनें हैं और अब गंदम की फसल भी तैयार है। तुम मेरे साथ चलो। फिर मीनू चिड़िया उल्लू सेठ के साथ चली जाती है और बड़ी मेहनत से काम करने लगती है। उल्लू सेठ दूर बैठा मीनू चिड़िया को देख रहा होता है। ये मीनू चिड़िया तो बहुत मेहनती है, बड़ी ईमानदारी से अपना काम कर रही है। उल्लू सेठ मीनू चिड़िया के पास जाता है। मीनू चिड़िया, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया। ये लो, ये तुम्हारा इनाम। इसमें गंदम के दाने हैं। उल्लू सेठ जी, इन गंदम के दानों से मैं अपनी गंदम की फसल लगाऊंगी और गरीब पंछियों को मुफ्त में खाने के लिए दूंगी। मीनू चिड़िया, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। फिर मीनू चिड़िया थोड़ी सी जगह पर दाने बो देती है। दाने तो मैंने बो दिए हैं, बस अब जल्दी से गंदम की फसल तैयार हो जाए, फिर मैं उन पंछियों को गंदम के दाने दूंगी जिनके जंगल से खाने को कुछ मिलता ही नहीं है। फिर कुछ ऐसे बाद ही मीनू चिड़िया की काफ़ी अच्छी गंदम निकल आती है और वो अपने खाने के लिए कुछ गंदम के दाने रख लेती है और बाद गंदम बांटने लगती है। दूसरे जंगल में रहने वाले पंछी भूख से बेहाल थे। दोस्तों, साथ वाले जंगल में एक बहुत अमीर चिड़िया रहती है और वो गरीब पंछियों को मुफ्त में गंदम के दाने बांट रही है। चलो सब हम भी उसके पास जाते हैं और उससे खाने के लिए गंदम मांग लेते हैं। फिर वो सब दोस्त मीनू चिड़िया के पास जाते हैं। जब वो सब मीनू चिड़िया को देखते हैं तो बहुत हैरान होते हैं। मीनू चिड़िया, तुम यहाँ? हाँ दोस्तों, कैसे हो तुम सब? तुम सबको देखकर बहुत खुशी हुई मुझे। मीनू चिड़िया, क्या तुम अमीर चिड़िया के यहाँ काम करती हो या तुम भी हमारी तरह उससे खाने के लिए गंदम मांगने आई हो? नहीं दोस्तों, मैं ही। अच्छा, तुम अमीर चिड़िया की नौकरानी होगी। बस तुम सब कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो। ये कोई नौकरानी नहीं है, ये ही वो अमीर चिड़िया है जो गरीब पंछियों को मुफ्त में खाना दे रही है। चलो तुम सब निकलो यहाँ से। नहीं चील, ये मेरे दोस्त हैं, मैं इनको खाली हाथ नहीं जाने दूँगी। मीनू चिड़िया, हमें नहीं पता था कि तुम ही वो चिड़िया हो, हमें माफ़ कर दो। कोई बात नहीं मेरे दोस्त, आइंदा कभी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना। फिर मीनू चिड़िया उन सबको पोटलियाँ भरकर गंदम देती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब। एक दफ़ा की बात है, एक जंगल में एक खूंखार चील रहती थी जो दिन में कितने पंछियों को अपना शिकार बनाती थी। जंगल के सभी पंछी उस चील से छुटकारा पाना चाहते थे, लेकिन किसी भी पंछी में इतनी हिम्मत ना थी कि वो चील के सामने जाकर उस चील को सबक सिखा सके। और चील इसी बात का फायदा उठाती थी। तोते भैया, इस चील ने तो हमारी नाक में दम कर रखा है, मुझे तो बहुत डर लगता है उस चील से, न जाने वो चील हमारा कब शिकार कर दे। हाँ कबूतर, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, उस चील को हमें किसी भी तरह सबक सिखाना ही होगा। पर तोते भैया, इस चील के सामने जाने की किसी भी पंछी में हिम्मत नहीं है। मैं तो इस चील को सबक नहीं सिखाऊंगा। अगर तुम्हें सिखाना है तो तुम जाओ उस चील के पास। ना भाई ना, मैं भी इस चील के सामने नहीं जा सकता, वो तो मुझे अपना एक ही निवाला बनाकर खा जाएगी। सब ऐसे ही बातें करते रहते हैं, लेकिन किसी की भी हिम्मत ना थी कि वो चील को सबक सिखा सके। मुझे खाना जमा करने जाना है, पर मैं कैसे जाऊं? अगर मेरे जाते ही खूंखार चील यहाँ आ गई और वो मेरे चूचू चिड़े मार कर खा गई तो फिर मेरा क्या होगा? चूचू चिड़े
चलो मैं तुम्हें दरख्त के पत्तों के नीचे छुपा देती हूँ, तब ही मैं तुम्हारे लिए खाना लेने जा सकूंगी। फिर मीनू चिड़िया चूचू चिड़े को पत्तों के नीचे छुपाकर खुद खाने की तलाश में चली जाती है। कुछ ही देर के बाद चील मीनू के घोंसले के पास से गुजरती है तो उसे पत्तों के अंदर हरकत होती दिखाई देती है। चील वहाँ पास में ही बैठ जाती है। चील पत्ते उठाकर देखती है। वाह भाई वाह, आज तो मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और इतना अच्छा खाना मिल गया। चूचू चिड़ा चील को देखकर बहुत डर जाता है। नन्हे मुन्ने चिड़े, आज तो तुम्हें खूब मज़े लेकर खाऊंगी। फिर चील चूचू चिड़े को मार कर खाने ही लगती है। मीनू चिड़िया आ जाती है और चील को देखने लगती है। चील, तुमने मेरे बच्चे को खाकर अच्छा नहीं किया, इसका बदला मैं तुमसे लेकर ही रहूंगी, तुझे कभी भी माफ़ नहीं करूंगी। तो मीनू चिड़िया ने उस चील को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। फिर मीनू चिड़िया उस चील के पास जाती है। चील बहन, तुमने मेरे चूचू को तो खा लिया, अब मैं आपको एक ऐसी जगह बताती हूँ जहाँ आपको बहुत से पंछी खाने को मिल जाएंगे। आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, वो कौन सी जगह है? जल्दी बताओ, जल्दी। अरे चील बहन, आप परेशान ना हो, मैं खुद आपको उस जगह पर लेकर जाऊंगी। फिर अगले दिन मीनू चिड़िया चील को लेकर एक कुएं के पास पहुंच जाती है। मीनू, कहाँ है पंछी? मुझे तो यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा। चील बहन, सारे पंछी इस कुएं के अंदर हैं, क्योंकि ये कुआं कब से खुश्क पड़ा है, इसलिए सभी पंछियों ने इसमें अपने घोंसले बना लिए हैं। अच्छा, फिर जल्दी से कुएं में जाती हूँ, वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ चील बहन, जल्दी जाओ, ये ना हो देर हो जाए। इस तरह चील लालच में आकर कुएं में छलांग लगा देती है, जबकि कुआं पानी से भरा होता है। इस तरह मीनू चिड़िया अपने बेटे चूचू चिड़े का बदला चील से ले लेती है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि मुश्किल कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, पर हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।